दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भविष्य में कभी अमीर बनेंगे या हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहेंगे, या आप हर दिन खुद तय करते हैं अपनी आदतों से, कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना? हैप्पी फाइनेंसेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं कि कैसे हम अपनी रोज़मर्रा की इन 7 आदतों से अपने भविष्य को हर रोज़ बनाते और बिगाड़ते हैं। नंबर 1, किस्मत या लक के भरोसे बैठे रहना। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग यह सोचकर अपनी स्थिति सुधारने के लिए मेहनत ही नहीं करते कि ऊपर वाले ने जो किस्मत में लिखा है वही मिलना है, हम हाथ पैर मारकर क्या ही कर लेंगे। तो यह अच्छे से समझ लें कि सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहने वालों की खुद भगवान भी नहीं सुनता। क्योंकि जब तक आप खुद हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे, तब तक भगवान तो खुद नीचे आकर आपका किराया भरने से रहे। ज़िंदगी सबको मौका देती है, पर अगर आप मेहनत करके उन मौक़ों पर खरे नहीं उतरेंगे तो जहाँ है वहीं रह जाएंगे। आपको क्या लगता है कि अमीर व्यक्ति सिर्फ अपनी किस्मत से अमीर बनता है? अमीर व्यक्ति अपना लक्ष्य तय करके हर दिन उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में मेहनत करता है। अगर यकीन नहीं होता तो ज़रा गौर कीजिए। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी किस्मत तो एक जैसी ही लेकर आए थे, पर आज हम सबको पता है कि मेहनत आखिर किसकी रंग लाई। गरीब व्यक्ति सही दिशा में मेहनत ना करके सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़कर बैठ जाता है। पर जिस पल से आप अपनी किस्मत खुद लिखना बंद करके किसी और के भरोसे बैठ जाते हैं, तब आप सिर्फ वही हासिल कर पाते हैं जो मेहनत करने वाले आपके लिए पीछे छोड़ जाते हैं। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखिए, जिससे आप जहां पहुंचना चाहते हैं उसी दिशा में आगे बढ़ सकें। जब आप कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे तो आपको किस्मत के सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। हारते सिर्फ वे लोग हैं जो मेहनत करना ही नहीं चाहते। आदत नंबर 2, अपने खर्चों की पूरी जानकारी ना रखना। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आपने पिछले हफ्ते टोटल कितने रुपए खर्च किए हैं? पिछले महीने या पिछले साल? अगर नहीं पता तो पता रखना शुरू करिए। हर गरीब व्यक्ति अकाउंट में सैलरी आते ही खर्च करना तो तुरंत शुरू कर देता है, और ये शिकायत भी करता रहता है कि मेरे पास पर्याप्त रुपए नहीं हैं, पर कभी यह नहीं बता पाता कि आखिर उसके रुपए खर्च हो कहाँ रहे हैं। दोस्तों, हमें अक्सर लगता है कि अपने खर्चों का हिसाब रखना तो बहुत मुश्किल काम है, पर क्या आपको पता है कि उससे भी मुश्किल क्या है? हमेशा गरीब रहकर हर चीज़ लेने के लिए तरसते रहना। हम अक्सर रुपयों को बेवजह की चीज़ों में खर्च कर देते हैं। उन्हीं रुपयों को अगर हम अपना लोन जल्दी ख़त्म करने में इस्तेमाल करें या ऐसी जगह इस्तेमाल करें जहां उनकी सच में आवश्यकता है, तो आगे चलकर हम बहुत सी मुसीबतों से बच सकते हैं। पर गरीब लोगों को अक्सर बिना रुपयों के रहने की आदत सी लग जाती है। यह उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाती है। इसलिए जैसे ही उन्हें सैलरी मिलती है, वह जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह से खर्च करके अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाते हैं। जैसे कि उनके मन में कोई डर है कि अगर हमारे पास पैसे रहेंगे तो कोई और हमसे छीन लेगा, इसलिए पहले हम ही खर्च कर देते हैं। यह लोग अक्सर ये समझना ही नहीं चाहते कि जब तक आपके पास इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू ज़ीरो ही रहेगा, तब तक आप अपनी लाइफ को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए अपने खर्चों और इनकम की पूरी जानकारी रखें, जिससे आप अपनी सही स्थिति को समझ पाएं। इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देखें, जिसमें हमने बताया है कि आप अपना बजट कैसे बना सकते हैं। लिंक आई बटन पर आपको दिख जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आदत नंबर 3, दिखावे को बनाए रखने की कोशिश रखना। अक्सर लोग अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करके अपने भविष्य के साथ सिर्फ इसलिए खिलवाड़ कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कुछ लोगों के सामने अपने अमीर होने का दिखावा करना होता है। और इन कुछ लोगों को हम असल में पसंद भी नहीं करते हैं, पर उनके सामने अपनी शान व शौकत में कोई कमी हमें कतई मंजूर नहीं होती। क्यों आपको किसी और की शादी में जाने के लिए हर बार नई और महंगी ड्रेस ही खरीदनी होती है? क्या आप असल में उन पैसों के लिए कोई और अच्छा इस्तेमाल नहीं खोज सकते आपके जीवन में? क्या वाकई में आपको अपने बच्चे के लिए बड़ी और आलीशान बर्थडे पार्टी करनी है, या आपके किसी मित्र या रिश्तेदार ने की थी इसलिए आपको भी करनी है? जब पुराना फ़ोन सही से काम कर रहा है तो हर साल नया फ़ोन लेने की ज़रूरत क्यों महसूस होने लगती है? दरअसल हम बहुत स्वाभिमानी लोग हैं, और हम ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकते कि कोई हमें किसी से कम समझे। यही आदत हमें पैसों की तंगी से कभी बाहर ही नहीं निकलने देती, क्योंकि इस गरीबी से निकलने के लिए हमें बिल्कुल इसका उल्टा रास्ता अपनाना है, यानी सब जगह अपना स्टेटस जताना बंद करना है। क्योंकि शायद आप ये नहीं जानते, पर यह एक ऐसी रेस है जो जीती ही नहीं जा सकती। जैसे ही आप लेटेस्ट फ़ोन, लेटेस्ट कपड़े, लेटेस्ट टीवी, सब कुछ लेटेस्ट ले लेते हैं, वैसे ही कुछ दिनों में मार्केट में इन सब का नया और बेहतर मॉडल आ जाता है, और आप फिर से उसी रेस में शामिल हो जाते हैं।
बिल्कुल उसी जगह से जहाँ से आपने पहले दौड़ना शुरू किया था। यानी अंत में इतनी भागदौड़ करके भी आप उसी जगह पर रह जाते हैं जहाँ से आपने शुरुआत करी थी। जिसका मतलब ये है कि आप एक ही पोजीशन पर खड़े रहने के पीछे बार बार अपने सारे पैसे खर्च करते जा रहे हैं। इसलिए दिखावे की इस अंधी रेस का हिस्सा बने रहने की बजाय इससे बाहर निकलें और अपने पैसों को वहाँ लगाएं जहाँ वो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। आदत नंबर 4, अस्वस्थ और अनियमित जीवन शैली। आपके जीवन में जो भी आदतें आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं हैं, वह आपको गरीब बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। सिगरेट्स, जी हाँ, यह भी आपको गरीब ही रखेगी क्योंकि भविष्य तो धुएं में उड़ रहा है। अल्कोहल, आपका फ्यूचर भी आपकी तरह नशे में ही झूलता रहेगा। टीवी देखते हुए चिप्स, बर्गर जैसे फास्ट फूड खाने की आदत, गौर से देखिए, आपका फ्यूचर भी मोटापे का शिकार हुआ बगल में सोता हुआ दिखेगा। यह चीज़ें बार बार आपकी जेब से रुपए तो निकलवाएगी ही, यह आपकी ज़िंदगी के और तमाम हिस्सों पर भी अपना असर दिखाकर आपको आलसी और बीमार करके लंबे लंबे मेडिकल बिल्स भी भरने पर मजबूर करेगी। इसलिए अभी वक्त रहते ऐसी चीज़ों के चंगुल से बाहर निकल जाइए जो आपको फाइनेंस के साथ साथ आपके जीवन पर भी नकारात्मक असर डालती है। आदत नंबर 5, इच्छाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। दोस्तों, जब भी आप कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसकी आपको असल में ज़रूरत नहीं होती, तो समझ लीजिए कि आप कंपनी की मार्केटिंग के झांसे में आ गए हैं और यह मार्केटिंग आपकी जेब से, आपकी मेहनत से कमाए रुपए निकलवा कर कंपनी की जेब में रखवाने में सफल हो गई है। और फिर भी अंत में आपको लगता है कि यह आपने अपनी खुशी के लिए किया है ना गज़ब की मार्केटिंग का तरीका। यह पैसे खर्च करके आपको बस कुछ लम्हों की खुशी मिली, लेकिन असली फ़ायदा तो आपने उस कंपनी का करवाया है जिसका सामान आपने ज़रूरत ना होते भी ले लिया। और ये कंपनीज अपना मार्केट रिसर्च अच्छी तरह करके रखती हैं और इनको पता है कि गरीब लोगों की जेब से पैसे निकलवाना सबसे आसान है, क्योंकि यह लोग सिर्फ पैसे खर्च करने के मौके देखते हैं जब तक इनकी जेब खाली नहीं हो जाती, कभी अपनी असीमित इच्छाएं पूरी करने के लिए और कभी दिखावा करने के लिए, और कभी कभी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पास कुछ पैसे बचे हुए हैं और जब तक वह इन्हें खर्च करके अपनी गरीबी वाली डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर नहीं पहुंच जाते तब तक इन्हें शांति ही नहीं मिलती। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमीर लोग ज़ारा, H&M, लेवाइस जैसे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं क्योंकि आपने इन ब्रांड्स के ऐड में सेलिब्रिटीज़ को देखा है या सेलिब्रिटीज़ को इन ब्रांड के कपड़े पहने हुए देखा है? क्या आप ये जानते हैं कि ऐसे तमाम ब्रांड्स सेलिब्रिटीज़ को पैसे देते हैं कि वह उनके एक दो जोड़ी कपड़े समय समय पर पहनते रहें ताकि यह ब्रांड्स बाकी सब गरीबों को अपने ब्रांडेड कपड़े आसानी से बेच सकें? क्योंकि जब भी आप ब्रांडेड है तो बेहतर है कि मानसिकता में फंसकर अपने पैसे इनको देने को तैयार रहते हैं, जान लीजिए कि आप ब्रांड्स की मार्केटिंग के बहकावे में आकर 100 रुपये की चीज़ के 5,000 रुपये देकर अपना नुकसान और कंपनी का फ़ायदा करवा रहे हैं। दरअसल ये हमारे गरीबी में पले बड़े होने का ही साइड इफ़ेक्ट है कि हम पैसे हाथ में आते ही अमीर बनना नहीं चाहते, बस अमीरों जैसा दिखना चाहते हैं, और इस चाहत और इच्छा को पूरा करने के चक्कर में हम पानी की तरह पैसा खर्च करते जाते हैं और गरीबी में और धंसते जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि अगर कोई चीज़ सेल पर है पर अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे ना लेने में ही समझदारी है। आदत नंबर 6, जल्दी और आसानी से रुपए कमाने की चाह। दोस्तों, न जाने क्यों पर गरीब लोगों में धीरे धीरे अपनी संपत्ति बनाने का सब्र नहीं होता। इन्हें बस जल्दी से और बिना मेहनत के ढेर सारा पैसा चाहिए होता है जिससे इनकी सारी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएं। यह पैसे मैनेज करके बढ़ाने के बारे में समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। अब यह कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं और आजकल हर जानकारी बस एक क्लिक दूर है, फिर भी ये मेहनत भी क्यों करी जाए? अरे भाई, जब आजकल 16 साल के बच्चे भी इंस्टाग्राम अकाउंट से लाखों कमा लेते हैं तो आपको क्या चीज़ रोके हुए है ज़रा सी मेहनत करने से? पैसों का सही मैनेजमेंट करते हुए अमीर बनना एक बहुत ही बोरिंग काम है, पर अगर आप अपना लक्ष्य तय करके निरंतर उसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आप लगभग 10 साल में गरीबी से निकलकर अमीरी की तरफ पहुंच सकते हैं। फिर भी कुछ लोगों को यह समय बहुत ही ज़्यादा लंबा लगता है और इसलिए वे इस दिशा में कदम ही नहीं बढ़ाते और ज़िंदगी भर पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। इसलिए जल्दी और आसानी से रुपए कमाने की चाह छोड़िए और अपनी मेहनत पर भरोसा करिए। आदत नंबर 7, गरीब बने रहना आपकी मर्जी है। अपने आप को गरीब और कभी अमीर होने के लायक ही नहीं समझना,
या अपने आप को कमतर या एजुकेशन में कमी या अपनी किस्मत बताकर अपनी गरीबी को सही ठहराने की आदत ही आपके गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे लोग जिनके पास आपसे भी कम रिसोर्सेज थे, अपने आप को गरीबी से बाहर निकालने में सफल हो चुके हैं। फिर भी आप बस यही कंप्लेन करते रहेंगे कि अरे भाई मेरे हालात आसान नहीं हैं, मेरी मुश्किलें समझना किसी और के बस की बात ही नहीं है। तो जान ले कि ज़िंदगी सबकी मुश्किल ही रहती है। हो सकता है आपकी मुश्किलें दूसरों से ज़्यादा रही हों, पर अब आप इस बारे में क्या करेंगे, यही आपके जीवन की दिशा तय करेगा। क्या मुश्किलों का रोना रोके यहीं फंसे रहेंगे, या अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ेंगे। अपनी फाइनेंस नॉलेज बढ़ाते रहें और सही दिशा में आगे चलना शुरू कर दें। आखिर में हम यह तो तय नहीं कर सकते कि हम किन परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, या हमारे माँ बाप कौन हैं, या हम कैसे माहौल में बड़े हुए हैं। यह सब आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन है। पर इन परिस्थितियों का हवाला आप जिंदगी भर देके अपने खुद की जिम्मेदारियों से कब तक भागते रहेंगे। क्योंकि एक वक्त के बाद यह सब चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर करता है आपका फैसला कि आपको अपनी आगे की ज़िंदगी कैसी जीनी है। क्योंकि गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, पर ज़िंदगी भर गरीब बने रहना आपकी मर्ज़ी है।